दशोइकालिक नाम के आगम में, जिसकी रचना तकरीबन 2300 वर्ष पहले हुई, इसमें दिया गया उदाहरण आज हम सब देखेंगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह घटना है गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ भगवान और श्री पार्श्वनाथ भगवान के बीच के समय की। चार दोस्त, एक दूसरे से अलग ना हो ऐसे दोस्त। उनमें से एक राजपुत्र था, दूसरा मंत्री पुत्र था, तीसरा श्रेष्ठी पुत्र था और चौथा सारतवा का पुत्र यानी कि ट्रैवलर्स के चीफ का पुत्र था। वो चारों अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए एक गांव के बाहर, जहां उनको कोई पहचानता नहीं था, वहां जाकर रुके। पहले दिन तीन मित्रों ने मिलकर सारतवा के पुत्र से कहा, तेरे पास जबरदस्त कार्य चतुरता है, कार्य की दक्षता है, आज हम सबको खिलाने का कार्य तेरा है। वह नगर के अंदर गया। वहां उसने एक दुकान देखी। उस दिन उस नगर में उत्सव चल रहा था, इसलिए दुकान पर ग्राहक बहुत ज्यादा थे। जनरल स्टोर्स दुकान समझ लीजिए। उस दुकान में एक ही सेठ था, दूसरा कोई कर्मचारी या स्टाफ नहीं होने से उस भीड़ को संभालना सेठ के लिए कठिन हो रहा था। सारतवा पुत्र वहां जाता है और सेठ को खुद की कार्य दक्षता से फटाफट जिसको जो चाहिए उनके पैकेट्स बना बना कर देता है। उस दिन सेठ को बहुत अच्छा लाभ होता है, बहुत अच्छी कमाई आमदनी होती है। खुश हुआ सेठ उस लड़के से पूछता है कि तुम इस गांव में रहते हो या बाहर से आए हो। उत्तर में सारतवा पुत्र बोलता है कि मैं बाहर से आया हूँ। सेठ उसको घर पर भोजन करने को कहते हैं। वह कहता है कि मेरे दूसरे मित्र गांव के बाहर रुके हुए हैं, उनके सिवाय मैं भोजन नहीं करता। सेठ उन चारों को भोजन के लिए आमंत्रण देते हैं। सेठ ने घर पर चारों का स्वागत कर सभी को भोजन करवाया और सारतवा पुत्र को उसकी मेहनत के लिए 5 सोना मोहर दी। दूसरे दिन जो रूपवान श्रेष्ठी पुत्र था, उसको सभी मित्रों ने कहा कि आज तुझे हम सबको खाना खिलाना होगा। उसने कहा ठीक है, और वह उठ खड़ा हुआ और निकल पड़ा। वह गणिका के एरिया में गया। अच्छी तरह से सज धज कर वो वहां से प्रसार हुआ। वहां एक देवदत्ता नाम की सूर्यपान गणिका रहती थी, जो पुरुषों के प्रति द्वेष भाव रखने वाली थी। बहुत समझाने के बावजूद भी वह किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वह उस श्रेष्ठी पुत्र के रूप को देखकर शोभित हो गई और यह बात उसकी माता को पता चली। उसने श्रेष्ठी पुत्र को अपने घर पर बुलाया और अच्छी तरह से स्वागत किया। फिर वही वार्तालाप हुआ और सभी मित्रों ने उस दिन वहां पर भोजन किया। जाने के वक्त उसकी माता ने श्रेष्ठी पुत्र के हाथ में 100 सोना मोहर दी। तीसरे दिन बुद्धिमान मंत्री पुत्र की बारी है। सभी दोस्तों ने उसको कहा कि आज तू हमको भोजन करवाएगा। मंत्री पुत्र ने हाँ कहकर न्यायाधीश यानी कि उस समय के जो कोर्ट होते थे उसमें प्रवेश किया। वहां 3 दिन से केस चल रहा था, जिसका कोई फैसला नहीं आ रहा था। केस कुछ ऐसा था कि एक ही पति की 2 पत्नियां थी। उनका पति मर गया था। उसमें से एक को पुत्र था और दूसरे को नहीं था। जो दूसरी पत्नी थी, जिसका कोई पुत्र नहीं था, वह अपने प्रेम से पहली पत्नी के पुत्र की संभाल करती और दोनों में विवाद हुआ। जन्म देने वाली कहती है कि यह तो मेरा पुत्र है और दूसरी पत्नी कहती है कि नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, पर कोई जानता नहीं कि सच में यह किसका पुत्र है। मंत्री पुत्र ने वहां जाकर कहा कि इस केस को मैं सुलझाऊंगा। बच्चे को लेकर यह उपाय है कि बच्चे को 2 भाग में बांट दिया जाए और पैसों को भी 2 भाग में बांट दिया जाए। जो उस पुत्र की माता नहीं थी वो शांत थी, लेकिन पुत्र की सच्ची मां ने तुरंत कहा, मुझे यह पैसा और बच्चा दोनों नहीं चाहिए, सब उसको दे दिया जाए। कम से कम मैं अपने पुत्र को जीते हुए तो देखूंगी। तब मंत्री पुत्र ने कहा कि इसकी सच्ची माता वही है जो अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती है। इससे वहां उपस्थित लोग बहुत खुश हो गए और फिर से वही प्रक्रिया। सभी दोस्तों को बुलाकर सभी को भोजन करवाया और मंत्री पुत्र के हाथों में 1000 सोना मोहरें दी गई। चौथे दिन राजपुत्र की बारी आई। वह राजपुत्र अपने पुण्य से जीता था और सभी मित्रों ने कहा, आज तेरे पुण्य का चमत्कार दिखा। वह उस गांव के बाहर से निकलकर उद्यान में एक बगीचे में जाकर सो गया। उस दिन उस नगर का राजा, जिसका कोई पुत्र नहीं था, वह मर गया और उस राजा का कोई वंशज भी नहीं था। और उधर प्रक्रिया ऐसी थी कि अश्व को मंत्रित किया जाता और वह अश्व जिस व्यक्ति के ऊपर जाकर हनहनाए, उस व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था। वह राजपुत्र जिस वृक्ष की छाया में सोया था, वो वहां से हिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। सूर्य ऊपर नीचे हो रहा था। उस राजपुत्र के पुण्य से छाया जरा सा भी हिलना नहीं चाहती थी। अश्व ने वहां आकर राजपुत्र के ऊपर आवाज की। वह राजपुत्र उसी नगर का राजा बन गया। तीनों मित्रों को बुलाकर चारों मौज से रहे। यह कहानी ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती की है। जब वह चक्रवर्ती नहीं बने थे उसके पहले की, और उनका पूर्व भव शायद आपने अगर जाना होगा तो उन्होंने उत्कृष्ट प्रकार की साधना की थी, परंतु उन्होंने उस साधना का फल मांग लिया था, जिसके कारण से वे चक्रवर्ती बने, नहीं तो शायद मोक्ष में ही जाते। खैर, हमें इस दृष्टांत से क्या पता चला? यह कि पुण्य सबसे ऊपर है। और पुण्य आता कहां से है? धर्म से।
दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम हमारी कार्य करने की क्षमता से जीते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम हमारे रूप से, सौंदर्य से जीते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम हमारी बुद्धि से जीते हैं। एक तरह से देखने जाए तो पता होने के बावजूद भी हमें नहीं पता कि हम किससे जीते हैं। जी हाँ, धर्म। धर्म ऐसी चीज है जो इन तीनों चीजों को खींच कर लाती है। इन तीनों चीजों को खींचने वाला है पुण्य, और वो पुण्य भी धर्म से ही प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंभव को संभव करने की, अशक्य को शक्य करने की, नामुमकिन को मुमकिन करने की शक्ति एक ही में है, वो है धर्म। बुद्धि चाहिए, दक्षता चाहिए, रूप चाहिए, चीजें चाहिए या कुछ भी चाहिए, सबके मूल में धर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है यतो धर्म ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ जय जयकार है। जिन तीर्थंकरों को और जिन साधु भगवंतों को हम सब पूजते हैं उनके मूल में भी सिर्फ और सिर्फ धर्म है। अब्राहम लिंकन का बहुत ही सुंदर कोट है, When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion. दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तुम इच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।